अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है 1 लाख बराबर खाली स्थान मतलब कितने 10,000। दूसरा है 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तीसरा है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। चौथा है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। पांचवा है 1 मिलियन बराबर कितने 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं लाख का जिक्र है और कहीं मिलियन का जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या पद्धति के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, जिसे हम भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर्स का स्थानीय मान के हिसाब से लिखना। तो भारतीय संख्या मानक पद्धति में इसे कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो पहला वर्ग है हमारा इकाई, दूसरा वर्ग है हजार, तीसरा है लाख और चौथा वर्ग है करोड़। इकाई वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा स्थानीय मान आता है वो देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, हजार वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, 1000 और 10,000। लाख वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, लाख और 10 लाख। और करोड़ वर्ग के अंतर्गत करोड़ और 10 करोड़। तो अगर हम भारतीय संख्या मानक पद्धति की बात करें तो उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में देखते हैं। तो इसे भी वर्ग में बांटा गया है। इकाई वर्ग में इकाई, दहाई, सैकड़ा को शामिल किया गया है। और इसके बाद हजार वर्ग आता है जिसपे 1000, 10,000, 100,000 को शामिल किया गया है। उसके बाद मिलियन वर्ग आता है जिसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करें कि इसे कैसे हम स्थानीय मान के आधार पर पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर है, देखिए 4, 5, 6, 2, 3, 7, 5। तो इसे भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो मैं क्या बताई कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 डिजिट को हम इकाई वर्ग में रखते हैं ना। तो यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3। तो इस 3 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1000 और 10,000 को 1000 ग्रुप में रखे, 1000 वर्ग में रखे हैं। तो ये 2 नंबर के बाद हम कॉमा पुट करेंगे। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे भारतीय संख्या पद्धति में, 45,62,375। ठीक है, इसी प्रकार से इसी सेम नंबर को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग में बांट लेते हैं। तो हमने देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम इकाई वर्ग में रखे हैं तो हम 1 कॉमा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दूसरा है 1000, 10,000 और 100,000 को हम 1000 वर्ग में रखे हैं। तो 1000, 10,000 और 100,000 के बाद हम 1 कॉमा देंगे। ठीक है, अब इसे कैसे हम पढ़ेंगे तो देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन।
ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये मिलियन में लिखने लगेंगे इसे, और इसे हम पढ़ेंगे 4,562,375। ठीक है। अब इसी बेस पे हम अध्याय 1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था 1,00,000 इज इक्वल टू कितने? 10,000। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 1,00,000 यहाँ है ना, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 100,000। देख रहे, कंपेयर कर सकते हैं, 1,00,000 बराबर 100,000। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि 10,000, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100,000 हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 इज इक्वल टू कितना? 10,000। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने? 100,000। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने होते हैं? देखो, 1 मिलियन इज इक्वल टू कंपेयर करते हैं मिलियन, और यहाँ क्या है? 10 लाख ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे पहले से 100,000 दिया हुआ है, मतलब कि और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? 10 100,000। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने? 10 लाख। ठीक है। तो 1 करोड़ यहाँ पे है ना, और 10 लाख यहाँ पे है। तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 लाख में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या है? 10 लाख हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम क्या भरेंगे? 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना? 10 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? देखिए, 1 करोड़ है यहाँ है ना, 1 करोड़, और इससे कंपेयर करेंगे तो कितना है? 10 मिलियन के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं? 10 मिलियन। टेबल की मदद से हमें काफ़ी आसानी से रिक्त स्थानों को भरने में मदद हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है 1 मिलियन बराबर कितने लाख? ठीक है। देखिए, 1 मिलियन यहाँ पे है ना, और मिलियन बराबर कितने लाख है? 10 लाख। तो हम आसानी से यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 10। इस प्रकार से हमारा अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।